झारखंड में चुनाव आयोग के दौरे के बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। गठबंधनों के अंदर सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सीएम पद की शपथ ली और साथ ही यह भी सबको बता दिया कि 2024 के चुनाव में भी हेमंत सोरेन ही इंडिया गठबंधन की ओर से सीएम फेस होंगे। लेकिन एनडीए खेमे की तरफ से कौन होगा सीएम फेस, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। भाजपा ने बीते कुछ राज्यों के चुनाव में नए चेहरों को सीएम बनाया है, इसलिए फिलहाल झारखंड में भाजपा किस नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी यह कहना मुश्किल है। फिर भी राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी ये पहले ही कह चुके हैं कि इस बार किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं बल्कि भाजपा के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं इनके अलावा दो पूर्व सीएम रघुवर दास और अर्जुन मुंडा को भी पार्टी मौका दे सकती है। लेकिन भाजपा की तरफ से ये जो तीन नाम सीएम पद के लिए सामने आ रहे हैं उन पर भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर भाजपा रघुवर दास को सीएम फेस बनाती है तो झारखंड की राजनीति में उनकी फिर से वापसी थोड़ी मुश्किल लग रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने रघुवर दास को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम बने। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बीजेपी किसी गैर आदिवासी चेहरे को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपेगी। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। 81 में से सिर्फ 26 सीटों पर ही कमल खिलाने में बीजेपी सफल रही। रघुवर दास सीएम रहते हुए अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, जिसके बाद रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। अब ये कयास कितने सच साबित होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। झारखंड में एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है वो है बाबूलाल मरांडी की। बाबूलाल मरांडी झारखंड में भाजपा की तरफ से पहले मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी बाबूलाल के पास ही है। लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में झारखंड में आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों में से बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। वहीं खुद पार्टी के कई नेता मरांडी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लोकसभा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद क्या बीजेपी दोबारा मरांडी पर भरोसा जताएगी या नहीं। तीसरा नाम है अर्जुन मुंडा का। हालांकि लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से बुरी तरह हार गए। उन्हें करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में हार के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अर्जुन मुंडा खरसावां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी अर्जुन मुंडा के चेहरे पर दांव खेलती है या नहीं। फिलहाल भाजपा के पास झारखंड में कोई स्ट्रॉन्ग फेस नजर नहीं आ रहा है जिस पर पार्टी आंख मूंद कर भरोसा कर सके। आपको क्या लगता है, भाजपा की तरफ से किसे सीएम फेस बनाया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।